तो दोस्तों स्कूल साथियों के लिए आरटी एडमिशन को लेकर एक जरूरी सूचना, और जरूरी सूचना यह है कि आरटी एडमिशन 2020-21 व 21-22 का भौतिक सत्यापन होना शुरू हो गया। अब जल्दी निरीक्षण दल के द्वारा आपके स्कूल में आरटी के तहत प्रवेशित बालक एवं बालिकाओं की जांच वो की जाएगी। जी हां दोस्तों, वीडियो में मैं आपको भौतिक सत्यापन को लेकर कुछ खास बातें वो बताने वाला हूं। तो ये वीडियो है हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कई बार हमारे स्कूल साथियों ने मुझसे पूछा है, मेल भी किया है, वीडियो में कमेंट भी आए हैं, इंस्टा पे डीएम भी किया है कि सर इस साल आरटी में प्रवेशित बालक बालिकाओं के भौतिक सत्यापन की जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबका इंतजार है वो खत्म हो गया है, क्योंकि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सेशन 2020-21 व 21-22 में आरटी में प्रवेशित बालक या बालिकाओं की भौतिक जांच करने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। दोस्तों भौतिक सत्यापन को लेके जो खास बातें वो तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले अपन यहां पे बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की, यानी कब तक जो निरीक्षण दल है अपने स्कूल में वो जांच करने के लिए आएगा। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले तो शिक्षा विभाग के द्वारा निरीक्षण दल का गठन है वो किया जाएगा, या भौतिक दल का वो गठन किया जाएगा। और भौतिक दल का गठन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 फरवरी 2022 हो रहेगी। यानी इसका मतलब ये है कि हमें 22 फरवरी 2022 तक ये कंप्लीटली पता लग जाएगा कि हमारे स्कूल के अंदर कौन सा जो निरीक्षण दल है वो जांच करने के लिए आएगा। और इसकी जो जानकारी है हमें पीएसपी पोर्टल के माध्यम से है वो पता लग जाएगी। पीएसपी पोर्टल पे आप जैसे एक विजिट करोगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जो निरीक्षण दल है आपके स्कूल में जांच करने के लिए वो आने वाला है। चलिए, निरीक्षण दल गठन होने के बाद जो निरीक्षण दल है वो आपके स्कूल में जांच करने के लिए आएगा, और ये जांच करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 मार्च 2022 रहेगी। यानी 23 फरवरी 2022 से लेके 3 मार्च 2022 के बीच में जो निरीक्षण दल है वो आपके स्कूल में वो जांच करने के लिए आएगा। अब जैसे ही निरीक्षण दल है वो आपके स्कूल में जांच करने के लिए आ जाता है, और उसके बाद वो एक रिपोर्ट वो तैयार करेगा। जो भी आप भौतिक सत्यापन वो कर रहा है आरटी में प्रवेशित बालक या बालिकाओं की, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। तो उस रिपोर्ट की एक कॉपी तो वो अपने साथ ले जाएगा, और एक जो कॉपी है स्कूल साथियों को पीएसपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन अपलोड करने की जो तिथि रहेगी, जिस दिन आपके स्कूल में निरीक्षण दल आता है और जांच कर जाता है, तो उसके अगले 5 दिन तक है आप यहाँ पे उसकी रिपोर्ट है ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपने रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड कर दी, और अपलोड करने के बाद क्या होगा कि ये जो सारी सूचनाएं हैं जो डीओ ऑफिस है उसके पास है वो पहुंच जाएगी। तो डीओ ऑफिस के द्वारा उस रिपोर्ट की वो जांच की जाएगी, या उस रिपोर्ट को वेरीफाई किया जाएगा। रिपोर्ट वेरीफाई होने के बाद डीओ ऑफिस के द्वारा आगे सूचना वो निदेशालय तक वो पहुंचा दी जाएगी। फिर आगे निदेशालय क्या करेगा, पेमेंट देगा या नहीं देगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये है टाइम फ्रेम, इसको आपको ध्यान रखना। चलिए, अब यहां पे एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार निरीक्षण दल में कौन कौन आएगा। तो देखिए दोस्तों, निरीक्षण दल में केवल और केवल जो गवर्नमेंट जो टीचर हैं उनके 3 सदस्यों की कमेटी होगी, वही आने वाली है। और देखिए इसका पता आप ऑनलाइन लगा सकते हो, या पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आसानी से आपको पता वो लग जाएगा। तो देखिए अपना एक जो साला दर्पण होता है गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का पीएसपी पोर्टल होता है। तो यहाँ पे निरीक्षण दल का जो गठन वो ऑटोमेटिक होगा, ऐसा नहीं कि डीओ ने अपनी मर्जी से लगाए, ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो जाएगा। फिर जैसे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा फिर डीओ ऑफिस को पता लग जाएगा और हमें भी वो पता लग जाएगा। चलिए, ये तो रही सामान्य सी बात। अब यहाँ पे अपन खास बातें हैं वो कर लेते हैं। दोस्तों पहली बात ये है, देखिए यहाँ पे इस बार जो भौतिक सत्यापन की प्रोसेस शुरू हो रही है वो 2 सत्र की शुरू हो रही है। सेशन 2020-21 की भी हो रही है और 21-22 की भी हो रही है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे 20-21 की बात कर लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सेशन 2020-21 को लेकर काफी बड़ा लफड़ा हो रखा है, रेड लाइन का मामला हो रखा है। तो ऐसे में जिन स्कूल साथियों को विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है या जो प्रतिवेदनाएं उनको प्राप्त हुई हैं, तो ऐसे स्कूलों की पुनः है वो जांच की जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मान लीजिए आपकी जांच होगी और आपने शिकायत नहीं दर्ज करवाई है, चाहे वो ऑफलाइन आपने करवाई हो या फिर आपने ऑनलाइन रिपोर्ट है पोर्टल के माध्यम से करवाई हो,
तो अगर किसी भी प्रकार की यदि आपने शिकायत दर्ज करवाई तो पुनः आपके यहां पे भौतिक सत्यापन आएगा और सेशन 2020-21 की जांच है वो की जाएगी। अब यदि ये मामला आपके स्तर पे लागू होता है तो देखिए 20-21 में कुछ स्कूल साथियों ने ऑनलाइन क्लास भी ली थी, ऑफलाइन क्लास भी ली थी, तो वो डाटा मैच नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको सभी जो प्रूफ है वो तैयार करने हैं। देखिए सेशन 2020-21 को लेकर सभी स्कूलों की जांच नहीं होने वाली है, ये डिपार्टमेंट पे ये जो डिपेंड है वो करता है। हालांकि इस बात को क्लियर नहीं कहा गया है आदेश के अंदर कि सभी स्कूलों की, यहां पर एक चीज कही गई है कि जिनकी शिकायत प्राप्त हुई है, तो शायद यही है कि जिन स्कूल साथियों ने शिकायत की है उनकी यहां पे पुनः वो जांच होने वाली है, इस बात को ध्यान रखना है। और अगर जांच करने के लिए आ जाता है तो शायद हो सकता है कि जो रेड लाइन का जो मामला है वो भी खत्म हो जाए, वो हट जाए, ये हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, यहां पे पक्का नहीं है कि रेड लाइन हट ही जाएंगे, ये एक अपन अनुमान है वो लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो अपन 20-21 की बात कर रहे हैं और 20-21 के साथ ही यहां सेशन 2021-22 की भी है भौतिक जांच वो होने वाली है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और जांच ऑफलाइन होगी। इसके बाद इस साल देखिए जो भौतिक सत्यापन हो रहा है तो इसके एक सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि यहां पर 2 बार भौतिक सत्यापन होगा, 2 बार। एक तो देखिए जो ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा जो निरीक्षण दल आएगा एक तो वो करेगा, उसके बाद डी ऑफिस के द्वारा एक विशेष कमेटी है या एक विशेष सत्यापन दल है उसका गठन किया जाएगा। तो यहां पे जो पहले जो दल आया है या निरीक्षण दल अपने स्कूल में आया जांच करने के लिए, फिर वही दोबारा जांच करेगा। यदि दोनों ही रिपोर्ट सेम रही तो आपको आगे यहां पे आरटी का जो पेमेंट है वो मिलने वाला। अगर दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट रहा तो भैया यहां पे दिक्कत आ सकती है। अब मान लीजिए एक दल ने कुछ ही सूचना भर दी और दूसरा जब दल जांच करने के लिए उसने कुछ ही सूचना वो भर दी, तो ऐसे में पहली वाली रिपोर्ट में है वो रेड लाइन कर देगा कि इसमें ये है और ये नहीं है। तो इस तरह से 2 बार वेरिफिकेशन होगा। तो जब भी आप जांच कराओ तो सही तरीके से आपको करवाना, किस तरीके से करवाना, क्या आपको तैयार करना है, वीडियो के अंदर आगे मैं आपको बता दूंगा। तो इस बात को आपको यहां पे ध्यान रखना। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पे जो सेशन 2020-21 की अपन बात करें तो देखिए ऑनलाइन क्लास को लेके एक सबसे बड़ा मैटर चल रहा है, ठीक है। तो आपने उस समय, क्योंकि जब भी ऑनलाइन क्लास की जानकारी मांगी गई थी तो उस समय देखिए कुछ साथियों ने ऑफलाइन क्लास ली थी, तो ऑफलाइन क्लास की जानकारी ऑनलाइन नहीं थी, ऐसे में पोर्टल पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर आपने सेशन 2020-21 के अंदर किसी भी तरीके से आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ली और बच्चों को आपने अध्ययन करा तो वो सारे प्रूफ आपके पास होना चाहिए। यानी आपने किसके माध्यम से बच्चों को है वो अध्ययन करवाया था कोरोना काल के अंदर, ऑफलाइन है, कोई वर्कशीट है या फिर घर जाकर के, कैसे भी आपके पास वो सारे वो प्रूफ होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना, तो ही आपको 20-21 का पेमेंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया जब भी निरीक्षण दल अपने स्कूल में आएगा तो उस समय क्या क्या है वो जांच करेगा। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले तो देखिए क्या क्या आपको तैयार करना है। एक जो छात्र सूचना है वो आपको सही तरीके से मेंटेन करनी है। सभी जो आपके स्कूल में आरटी के स्टूडेंट हो या चाहे नॉन आरटी के स्टूडेंट हो, उसका एसआर है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, उसका जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, उसके जो प्रवेश पत्र हैं वो भी कंप्लीट होने चाहिए। आधे अधूरे नहीं होने चाहिए कि कुछ साथी ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट का नाम लिख दिया, बीच में एड्रेस है वो खाली छोड़ दिया, कहीं पर साइन है कहीं पर नहीं है, तो आधा अधूरा काम आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। इसके बाद यहां पे जिन जिन स्टूडेंट का आरटी के तहत आवेदन प्राप्त हुए सभी, चाहे भले ही आपके स्कूल में यहां पे प्रवेश नहीं हो आरटी के तहत, कम ही यहां पे प्रवेश हो, वो एक अलग बात है। सभी स्टूडेंट को जो आवेदन प्राप्त हुए पोर्टल की, उसकी सूचना आपको लेनी है, जो कि आपके पोर्टल पे आराम से वो मिल जाएगी। उसके बाद जिन जिन स्टूडेंट का आरटी के तहत आपके स्कूल में प्रवेश हुआ है उनका आवेदन फॉर्म, उसके साथ उनके जो भी सहायक दस्तावेज डॉक्यूमेंट हैं, जो कि मैं इनके बारे में बहुत पहले बता चुका हूं, वो सारे डॉक्यूमेंट है आपको तैयार करना है। जैसे उसका कोई जन्म का प्रमाण पत्र है, कोई आधार कार्ड है, इसके अलावा आय प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह, ये एकदम सही होना चाहिए और एक्यूरेट डेट के अनुसार होना चाहिए। अगर आरटी जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद से अगर बने हो तो मान्य नहीं होगा, उससे पहले पहले है वो बने होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए एक अध्यापक की सूचना है, वो भी आपको सही तरीके से मेंटेन करनी है। देखिए पोर्टल पे आपने कितने अपने जो टीचर हैं उनकी इंफॉर्मेशन है वो डाल रखी है और स्कूल में कितने कार्यरत हैं, ठीक है। जो पोर्टल पे है वही माने जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना। यदि आपने अभी तक यहाँ पे अध्यापक की सूचना नहीं भरी है तो भैया भर दीजिएगा। अगर पोर्टल में भरने के कोई अपडेट यहाँ पे आ रहा है, अगर भरा जा रहा है तो प्रोफाइल में भर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मुझे नहीं मालूम, मैंने इसको चेक भी नहीं किया कि फिलहाल भरी जा रही है, मैं तो सीधा ही वीडियो बनाने वो लगा, मैंने चेक नहीं किया। अगर वो भरी जा रही है तो आप भर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हर एक टीचर के जो
डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको यहाँ पे तैयार करने हैं, लेने। अगर अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो उसके जो भी सर्टिफिकेट है, 10th है, 12th है, कॉलेज है, जो भी डिग्री है सब है वो अपने पास है, वो रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया, देखिए आरटी स्टूडेंट वाले जो बच्चों का आधार कार्ड है, अगर आपने पहले प्रोविजनल आधार कार्ड दिया, केवल स्लिप दिया, आधार कार्ड नहीं ली है, तो आधार कार्ड वो जरूर बनवा लीजिएगा। नहीं बनता है तो गार्जियन के पीछे आप पड़ जाओ, 1-2 दिन या 7 दिन में वो बन जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना। अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो भैया कुछ भी नहीं होगा, आपकी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, एड्रेस सेम का सेम वही होना चाहिए जो आरटी के समय आवेदन के रूप में प्राप्त हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे फीस की सूचना वो भी आपको तैयार करनी है कि आपके स्कूल की फीस कितनी है, आपके स्कूल के यहाँ पे फीस कमेटी की आपने गठन कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर आपको फीस कमेटी के गठन करने के बारे में नहीं पता है तो इस बारे में मैंने वीडियो बना रखा है और हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। एक पीडीएफ फाइल है वो भी मैंने यहां पे तैयार कर रखी है, वैसे इसका जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो अगर आपने फीस समिति का गठन अभी तक नहीं किया तो भैया कर लीजिएगा, ठीक है, वो जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है कि भौतिक सत्यापन जब जांच करेगा तो फीस समिति गठन को देखेगा कि आपकी स्कूल की एक्चुअल में फीस कितनी है और आप कितनी है वो ले रहे हो। तो जो भी स्टूडेंट की आप फीस ले रहे हो, नॉन आरटी वालों की, नॉन आरटी की बात कर रहा हूं, तो उनकी जो रसीद है वो भी मिलान होनी चाहिए, ठीक है, कितनी फीस है वो भी आपके पास है, वो प्रूफ होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो अध्यापक है उनका वेतन रजिस्टर आपको तैयार करना है, केस बुक है वो भी आपको तैयार करना है, यानी कहने का मतलब कितना जो खर्चा हुआ, कितना आपके पास इनकम है वगैरह वगैरह, सारी चीजें आपको यहां पे चेक करनी है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सेशन 2020-21 के अंदर भी ये लफड़ा चल रहा था ऑनलाइन ऑफलाइन का, और 21-22 में भी फिलहाल वो चल रहा था। तो ऐसे में आपने स्टूडेंट को कोरोना काल के अंदर किस तरह से शिक्षा ग्रहण करवाई है तो उसके सारे प्रूफ आपके पास होने चाहिए। अगर आपने ऑफलाइन करवाई है तो ऑफलाइन के प्रूफ है आपके पास होने चाहिए। अब वो प्रूफ क्या है वो तो यार आप जानते हो कि आपने किस माध्यम से करवाई है, कोई वर्कशीट दी है या फिर स्माइल 2 के द्वारा करवाया है या व्हाट्सएप के जरिए या फिर ऑनलाइन क्लास है जूम के द्वारा या फिर गूगल मीट के द्वारा, कैसे आपने करवाई है वो सारे के सारे प्रूफ है वो आपके पास होने चाहिए। तो बस यही कुछ बातें हैं जो भौतिक सत्यापन है, ये दल है आपके स्कूल में आएगा वो जांच करेगा, बाकी ऐसे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कमी पूर्ति रह जाती है तो आप समय के अनुसार उसे है पूरा भी है वो कर सकते हो, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब निरीक्षण दल आएगा तो उस समय सारी कमी पूर्ति कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप अभी से है वो यहाँ पे काम पे लग जाए कि जब तक आपके स्कूल में निरीक्षण दल आए तब तक पूरा काम है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आधा अधूरा काम होगा तो भैया आपको आरटी का पेमेंट है वो नहीं मिलेगा, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सारे प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आरटी स्टूडेंट को आपने क्या क्या दिया है, ठीक है ना, अगर आपने उसको बुक दी है तो वो भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, बिल होना चाहिए, कहां से बुक आई, कौन से स्टूडेंट को कितनी बुक दी, सारी जो इंफॉर्मेशन है आपके पास होनी चाहिए। इनके बारे में मैंने काफी वीडियो बना रखी है, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे आरटी एडमिशन और जो भी लगा के आगे बाय राजगुरु जी आप लिख देना तो मेरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आरटी एडमिशन के रूल के बारे में मैंने यहां पे जानकारी दी है। और वीडियो तो यार काफी लंबी हो गई है, बस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। अगर इसके अलावा आरटी एडमिशन के भौतिक सत्यापन को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। इसके अलावा आरटी एडमिशन को लेकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी आप अपने सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।